अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। जी मैं मुखातिब हूँ आपसे ज़ैनब बुटीक एंड ब्यूटी के चैनल से और अपने चैनल पे आपको तहे दिल से वेलकम कहती हूँ। तो जी आज आपके लिए एक बहुत ही मुजर्रब और कीमती नुस्खा लेके आई हूँ जो बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा उन ख़वातीन के लिए जो कि बहुत महंगे ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं, हेयर स्पा करवा रही होती हैं, हेयर केराटिन करवा रही होती हैं और बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट जो कि वो जा रही होती हैं कि उनके बाल जो है ना वो शाइन में आ जाएं, उनके बाल जो है वो सिल्की हो जाए, जो बम फटे बाल है वो जो है ना स्मूथ हो जाएं, सिल्की हो जाएं। तो उनके लिए ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, बहुत फ़ायदा देगी। तो चंद रुपए की ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए में आप घर बैठे हर वीक अपने बालों पे केराटिन कर सकते हैं और वो भी वो केराटिन जो कि आपको 0% भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, 0% भी। बेशक आप जितने बड़े से बड़े सैलून में चले जाएं, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट आप करवा लें, होगा क्या, नाम तो उसका केमिकल ही बोलना है क्योंकि हम अपने बालों पे केमिकल ही यूज़ करवा रहे हैं, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों नहीं है। तो अपने पैसे का ज़िया मत करें, अपने पैसों को सेफ रखें, अपने पैसों को बचाएं। कम बजट में अपने घर में रह के बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हेयर स्पा बोल लें इसे हेयर केराटिन बोल सकते हैं, हेयर मास्क बोल सकते हैं। ये आपके बालों में एक कुदरती जान लेके आएगा, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। दो शाही बाल जो हैं वो आपके जो है ना बिल्कुल जो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता से। जैसे आप अपनी रूटीन में इसे शामिल करेंगे आपके बालों के जितने मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत बेहतर हो जाएंगे, बाल बहुत मोटा हो जाएगा। जो बारीक बाल वाली ख़वातीन हैं जिनको शिकायत होती है कि उनका बाल जो है ना वो बहुत ही बारीक है और बहुत ही उसका वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैं आपको नेचुरल चीज़ें, वो चीज़ें जो अल्लाह पाक ने हमें खाने के लिए बताई हैं वही चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपने बालों की अच्छी से अच्छी केराटिन कर सकते हैं। तो नुस्खे की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की जब भी मैं कोई अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर करूं तो नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इसी तरह हमारे नुस्खाजात से जो है ना मुस्तफ़ीद होते रहें और हमें दुआएं देते रहें। तो चलते हैं जी नुस्खे की जानिब बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है ना घरेलू वो चीज़ें जो हमारे घर में और रेडी मौजूद होती हैं। कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके पास ये अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला बिल्कुल नहीं है, चंद रुपए की बात है, आप अपने घर में केराटिन कर सकते हैं, वो केराटिन जो आपको बहुत ही फायदा देगी। और यकीन करें आप एक बार मेरे कहने पे इस केराटिन का मास्क का इस्तेमाल आप कर लें, फिर मुझे आपने इसका फीडबैक देना है, मैं वेट करूंगी आपके फीडबैक का। चलते हैं जी इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए 2 टेबल स्पून हमें राइस लेने हैं, वो जो रात को हमने भिगो के रख देने हैं। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें शामिल करने वाले हैं वो है जी फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज, वो भी आपको 2 चम्मच ही लेने हैं। और तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है नारियल का दूध। नारियल का दूध आप घर में किस तरह बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो स्टेप
स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं किस तरह और क्या क्या चीज़ हमने किस तरह इसमें शामिल करनी है। तो जी चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। हमने किस तरह जो है इस रेमेडी को तैयार करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले जो रात को राइस भिगो के रखे थे उसको चूल्हे में चढ़ा देना है। हल्की आंच पे, हल्की फ्लेम पे हमने रख देना है। उसको हल्के से पकने देना है। जब वो अच्छी तरह से गल जाए, थोड़ा सा पानी उसमें बच जाए, तो फिर आपने चूल्हे से उससे उतार लेना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसमें हमने क्या करना है, हमें चाहिए कोकोनट मिल्क। तो वो घर में हम किस तरह कोकोनट मिल्क तैयार करेंगे, हमें खुश्क नारियल लेना है, उसको हमने क्रश कर लेना है। उससे पानी में भिगो के रख दे, आधा घंटे के लिए आपने पहले ही भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। फिर स्ट्रेनर की हेल्प से आप इसे छान लें। तो हमारे पास जो है ना कोकोनट मिल्क जो है ना वो बड़ी आसानी से बन के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं जी थर्ड स्टेप की तरफ। उसको हमने किस तरह तैयार करना है, अलसी, ठीक है ना, फ्लैक्स सीड के 2 चम्मच आपने लेने हैं। 1 गिलास पानी में आपने इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसका जब आपको लगे कि ये अच्छे से पक रहा है तो इसका पक के एक जेल फॉर्म आपके पास तैयार हो गया। उस जेल को हासिल करने के लिए आपने इसे चूल्हे से हटा लेना है जब आपको लगे कि इसका जेल बन चुका है। तो याद रखिएगा इसका मेन पॉइंट है, ये अगर ठंडा हो जाए तो ये जेल हमें नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा गर्म हो तो फिर इसको स्ट्रेनर की हेल्प से हमने छान लेना है। अब ये जो जेल हमारे पास तैयार हुआ है, हमने इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि हमें इसकी क्रीम बनानी है। तो जी हमने ग्राइंडर में डाला, इससे ग्राइंड किया तो ये क्रीम की शक्ल में हमारे पास जो है ना वो तैयार हो चुकी है। अब जो है ना और एक आधा इंग्रेडिएंट आप अगर इसमें शामिल करना चाहते हैं, कोई भी ऑयल, जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, ड्राई, इसमें आप कोकोनट ऑयल शामिल कर सकते हैं। कोई भी एसेंशियल ऑयल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके बालों को सूट करता हो, आपके लिए सूटेबल हो। तो जी अब इसकी खास किस्म की एप्लीकेशन है, हमने किस तरह से अप्लाई करना है ये आपको ज़रा ध्यान से सुनना है और पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको इसकी एप्लीकेशन की पूरी समझ आ सके। सबसे पहले जो क्रीम हमने तैयार की है उसको हमने अपने रूट से लेकर बालों के एंड तक अप्लाई करना है और फिर बालों को इकट्ठा करके हमने सर पे इसका एक जूड़ा सा बना लेना है, ठीक है। तो जी अब हमें करना है अपने बालों को स्टीम। आप अपने बालों को स्टीम घर में किस तरह बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सिंपल, आपको पानी गर्म करना है, उसमें आपने टॉवल को भिगो लेना है, फिर इसका पानी जो है ना आप निचोड़ लें और ये सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेफ्टी से करिएगा, ध्यान से करिएगा, आपके हाथ जो है ना वो ना जल जाए। तो जब आपने पानी निचोड़ लेना है तो अपने बालों को उस टॉवल से कवर करें, वेट करें जब तक आपका टॉवल जो है वो ठंडा नहीं हो जाता। जब आपको लगे कि टॉवल अब ठंडा हो चुका है तो टॉवल को हटा दें, बालों को अच्छे शैम्पू के साथ वॉश करें, बिल्कुल माइल्ड शैम्पू के साथ इससे वॉश करिएगा। याद रखिएगा बिल्कुल आपने तेज़ केमिकल वाला शैम्पू भी इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो कि इसके रिज़ल्ट हम मिलते हैं। लोग की बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो जी कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ ताकि वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छी रेमेडी और इफेक्टिव रेमेडी के साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपने लिए बहुत सारी दुआएं किया करें, अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखा करें। क्या पता किस वक़्त, किस घड़ी, किसकी दुआ अल्लाह के हुजूर जो है ना वो कबूल हो जाए और हमें अल्लाह पाक माफ़रत से नवाज दे। तो अल्लाह निगहबान, अल्लाह की ईमान में। अल्लाह हाफिज़।